विवाह करने के बाद भूल गया था अपनी पत्नी को। मित्रों, पौराणिक काल में एक ऐसा राजा जिन्होंने ऋषि की पुत्री के साथ डूबकर प्रेम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वही राजा उससे विवाह और गर्भवती करके भूल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि महाभारत के आदि पर्व में दी गई एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दुष्यंत ने ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था, जिसके बाद कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों ने नजदीकियां भी बनाई। उसके बाद दुष्यंत का हस्तिनापुर लौटने का समय आया। उन्होंने शकुंतला को भरोसा दिलाया कि वो उसको ले जाने जरूर आएंगे। वहीं याद के तौर पर उन्होंने अपनी राज मुद्रिका अंगूठी के तौर पर शकुंतला की उंगली में पहना दी। कुछ समय बीत गए और शकुंतला गर्भवती हो गई। बीते दिनों के साथ वह हर पल सिर्फ दुष्यंत के ख्यालों में ही खोई रहती। तभी एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी, लेकिन वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। उसने ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और उसे श्राप दे दिया कि तुम दूसरों का आदर करना भूल गई हो। जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। जिस समय ऋषि ने उसे श्राप दिया, शकुंतला उस दौरान गर्भवती थी। तभी उसने ऋषिवर से अपने किए की माफी मांगी। ये सुन ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा कि जब कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा कि तुम उसकी क्या लगती हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब शकुंतला ने राजा से मिलने का मन बनाया और वो हस्तिनापुर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे निशानी के तौर पर राजा ने दिया था। उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। निराश शकुंतला फिर भी रुकी नहीं। नम आंखें लिए वो राजा के राज्य की ओर बढ़ती रही। फिर क्या होना था? ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर साफ दिखने लगा। जैसे ही शकुंतला राजभवन पहुंची, राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। शकुंतला बिलक बिलक राजा के सामने रोती रही, लेकिन राजा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने शकुंतला का बहुत अपमान भी किया, जिसे देखकर आसमान में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका प्रकट हो गई और क्रोध में वह अपनी बेटी को वहां से लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जिस मछली ने राजा की निशानी वाली अंगूठी निगल ली थी, वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को दे दी। तभी राजा दुष्यंत ने वह अंगूठी देखी तो उन्होंने एक बार फिर से शकुंतला और उनकी पूरी प्रेम कहानी उनको याद आ गई, जिसके बाद महाराजा दुष्यंत को बहुत पछतावा हुआ। वहीं कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर असुरों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत देवराज इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वो आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर व चंचल बालक को खेलते देखा। बता दें कि अप्सरा मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक कोई और नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र ही था। जैसे ही उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा, उनके मन में उसके लिए प्रेम उमड़ आया और वो उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए। तभी शकुंतला की सखियों ने राजा को बताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन राजा तो राजा, उन्होंने सखियों की एक ना सुनी और इस चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उस बालक को गोद में उठा लिया गया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोर टूट गया, क्योंकि वो उसके पिता की निशानी थी। ये देखते ही शकुंतला की सखियां भागी भागी उसके पास गई और सारी बात शकुंतला को बताई। अपने पति के बारे में बातें सुन वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को तुरंत पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी। शकुंतला ने भी उन्हें माफ कर दिया और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम दिया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी महान सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। तो मित्रों, आपने जाना कि आखिर कौन था वह राजा जो विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को भूल गया था। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।